कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन कीज। इंडेंटेड की के अंदर हमने देखा कि हमारे पास सीक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस होती हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। दूसरी जो टाइप की है वो है ब्रैकेट की या फिर ब्रैकेटेड की। इसके अंदर क्या होता है, इस की के अंदर हम पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जो ट्रेड्स होते हैं उन, या जो कैरेक्टर्स या जो स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, उनके लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन नंबर्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जिस तरीके से इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, एक तो ये जो ब्रैकेटेड की है ये एक सिंपल की है और टेक्सोनोमिस्ट ज्यादातर इसी की का इस्तेमाल करते हैं। अब स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो वही जो एग्जांपल हमने जो कि इंडेंटेड की के लिए डिस्कस की थी, उसी एग्जांपल को हम इस ब्रैकेट की के अंदर डिस्कस करते हैं। हमारे पास 6 वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं और इन 6 वर्टिब्रेट एनिमल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहला हम कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। जो पहला कॉपलेट है हमारे पास, यहाँ पे एक कॉपलेट के अंदर जो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक ही नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला जो हमारा कॉपलेट है उसके अंदर एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट या फिर एक्सटर्नल एयर एब्सेंट का कैरेक्टर था। ये 2 स्टेटमेंट्स थी जिनको हमने लीड कहा था। इन दोनों को एक ही नंबर देंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने 1 1 लिखा। अब अगर एक एनिमल जिसके अंदर एक्सटर्नल एयर मौजूद है तो उसके लिए हमें कहां पे जाना है, हमें जो कॉपलेट नंबर 2 है उसके ऊपर जाना है। और अगर एक्सटर्नल एयर एब्सेंट है तो उसके लिए हमें कॉपलेट नंबर 3 पे जाना है। अब हम अगर कॉपलेट नंबर 2 पे जाएं तो 2 के अंदर जो कॉपलेट है उसके अंदर जो करेक्टर सेलेक्ट किया गया है वो विंग का करेक्टर है। अगेन, क्योंकि ये कॉपलेट नंबर 2 है तो इसके अंदर जो 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं उनको सेम नंबर दिया गया है और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो पहली जो स्टेटमेंट है विंग प्रेजेंट या विंग्स प्रेजेंट, अगर विंग प्रेजेंट है तो फिर तो बैट है और अगर विंग एब्सेंट है फिर कैट है। तो इस तरीके से हमने इन 2 एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर हम ये देखें कि जो कैट है उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए, तो पहला कैरेक्टर ये विंग्स इसके अंदर एब्सेंट है, लेकिन ये विंग एब्सेंट का जो कैरेक्टर था इसको रेफर किया गया था कॉपलेट नंबर 1 से। और कॉपलेट नंबर 1 के अंदर जहां पे 2 लिखा हुआ है उसके सामने लिखा हुआ है एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट। इसका मतलब है इन एनिमल के अंदर एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट है लेकिन इनके अंदर विंग भी प्रेजेंट है बैट के अंदर। और अगर हम कैट की बात करें तो कैट के अंदर एक्सटर्नल एयर तो प्रेजेंट है लेकिन इनके अंदर विंग मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो पहला कॉपलेट था उसकी जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि एक्सटर्नल एयर एब्सेंट, उसके लिए रेफर किया गया था हमें कॉपलेट नंबर 3 पे। तो अगर हम कॉपलेट नंबर 3 पे जाएं तो कॉपलेट नंबर 3 पे अगेन जो कैरेक्टर है विंग्स प्रेजेंट। विंग प्रेजेंट ये बर्ड्स के अंदर होता है, इसका मतलब है बर्ड भी आइडेंटिफाई हो गए। और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है विंग्स एब्सेंट। विंग अगर एब्सेंट है तो फिर आगे रेफर कर दिया गया है कॉपलेट नंबर 4 पे। अब अगर हम कॉपलेट नंबर 4 को देखें तो कॉपलेट नंबर 4 के अंदर गिल्स प्रेजेंट, अगर गिल्स प्रेजेंट है तो वो फिश है, फिश आइडेंटिफाई हो गई। अब अगर हम देखें कि फिश के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, क्योंकि फिश के अंदर गिल्स तो प्रेजेंट है लेकिन फिश को रेफर कहां से किया गया, ये हमारे पास आया है कैरेक्टर नंबर 3 से, यानी जो कॉपलेट नंबर 3 से रेफर किया गया था वहां पे विंग प्रेजेंट या विंग एब्सेंट थे, तो यहां पे विंग एब्सेंट है फिश के अंदर जो है। इसी तरीके से अगर गिल्स एब्सेंट है तो वहां पे अगर हम देखें स्लाइड के अंदर तो रेफर किया गया है कॉपलेट नंबर 5 पे। और कॉपलेट नंबर अगर 5 पे हम जाएं तो अगेन यहां पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है लिम्स प्रेजेंट, लिम्स अगर प्रेजेंट है तो ये फ्रॉग है, और
लिम्स अगर एब्सेंट है तो ये स्नेक है। अब अगर हम स्नेक को देखें, स्नेक के टोटल कैरेक्टर्स देखें कि हमने इस ब्रैकेट की के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया और स्नेक को आइडेंटिफाई किया। तो पहला कैरेक्टर लिम्स एब्सेंट। अब लिम्स एब्सेंट है, लेकिन ये जो पॉइंट था इसको रेफर किया गया था पॉइंट नंबर 4 से। वहां पे जो 4 में रेफर किया गया था, वहां पे कहा गया था कि विंग्स एब्सेंट, इसका मतलब है इनके अंदर विंग एब्सेंट है। और इस कैरेक्टर को कहां से रेफर किया गया था? इसको रेफर किया गया था कैरेक्टर नंबर 3 से, यानी जो कॉपलेट 3। और कॉपलेट 3 को कहां से रेफर किया गया था? उसको रेफर किया गया था कॉपलेट नंबर 1 से। और कॉपलेट नंबर 1 की जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि एक्सटर्नल एयर एब्सेंट। तो इस तरीके से हम एक एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी बेस के ऊपर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने ये भी कहा कि जो कीज हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से कीज का इस्तेमाल करते हैं। इस स्लाइड के अंदर भी अगर हम देखें तो ब्रैकेटेड की जो है उसके बारे में बताया गया है कि पहले हम कॉपलेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनका यूज करते हैं और उस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हमें आगे रेफर कर दिया जाता है और अल्टीमेटली हम स्पीशीज जितनी भी होती हैं की को इस्तेमाल करते हुए उनको कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब की जो नेक्स्ट टाइप है वो है पेक्टोरियल। पेक्टोरल की, पेक्टोरल की आमतौर पर नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बनाई जाती हैं। इसके अंदर जो स्पीशीज होती हैं उनकी साथ में पिक्चर्स दी जाती हैं ताकि जो नॉन स्पेशलिस्ट है वो भी आसानी से तस्वीर को देख के तो एनिमल को पहचान ले। आमतौर पर अगर कोई पर्सन फॉरेस्ट के अंदर या डेजर्ट्स के अंदर जाता है, वहां पे वो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को देखता है, तो उसके पास अगर ये पेक्टोरियल की मौजूद है तो वहां से वो तस्वीरें देख के उसके साथ जो है उस एनिमल को कंपेयर करके तो अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा एनिमल है। तो ये यूज करना इसका बहुत आसान है। इसी तरीके से एक और की पॉलीक्लेव की, ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। ये आमतौर पर प्लांट्स के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। आमतौर पर जो बॉटनिस्ट है वो क्या करते हैं, अगर एक पर्सन किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और वो कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करता है, उनके जो लीव्स हैं उनकी फोटोग्राफी करता है और उनकी जो तस्वीर है उसको गूगल के ऊपर डाल देता है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड की है वो उसको फौरन जो है बताता है कि ये जो प्लांट है ये ये जो लीव है ये किस प्लांट से ताल्लुक रखता है। तो ये जो पॉलीक्लेव की है इसका जो इस्तेमाल है ये भी नॉन स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए है और इनका इस्तेमाल करते हुए आसानी से नॉन स्पेशलिस्ट जो रिसर्चर्स हैं वो अननोन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।